वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑन फ्लोमीटर्स। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने तीन तरीके के फ्लोमीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। आज के इस लेक्चर में हम बाकी बचे हुए डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली आएगा हमारा डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर, वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर और कोरियोलिस मास फ्लोमीटर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर की। सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लोमीटर को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम बर्नौलीज थ्योरम को समझें। सो फ्रेंड्स, अगर हम बर्नौलीज थ्योरम की बात करें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स, हमारे केस में आप ये देखिए, ये आपका एक लिक्विड है जो एक पाइप से मूव कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और प्रेशर P1 है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है और प्रेशर आपका P2 है। तो फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सो फ्रेंड्स, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी दो पॉइंट्स में अगर एक पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है और हम किसी भी दो पॉइंट्स में इन तीनों एनर्जीज का सम करते हैं तो वो वैल्यू फ्रेंड्स हमेशा एक कांस्टेंट होती है। फ्रेंड्स, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बर्नौलीज थ्योरम ये बोलती है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों की तीनों एनर्जीज का सम किसी भी पाइप में हम दो पॉइंट्स के बीच में करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जिसको भी नहीं याद है प्लीज आज ही ये थ्योरम याद कीजिएगा, बिकॉज पूरा का पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स का की बैकबोन खाली ये एक थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम। सो फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज रिमेंबर इट। फ्रेंड्स, आगे याद रखिएगा कि जिस भी पॉइंट पे आपका एरिया डिक्रीज करता है, ऑब्वियस है उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी जैसे ही आपकी बढ़ेगी उस पॉइंट पे आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लाइक इस पॉइंट पे आपका एरिया डिक्रीज हुआ है, यहां V1 वेलोसिटी थी, यहां V2 है, तो इट इज ऑब्वियस कि V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड P1 इज ग्रेटर देन P2। फ्रेंड्स, इसको दूसरी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप दोनों एक हॉरिजॉन्टल पाइप में आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है तो H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा, ये वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और तो आपका जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी, बिकॉज जो भी आपका सम है वो ओवरऑल सम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, फिर समझिएगा। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अगर मेरा लिक्विड एक बराबर एक हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव कर रहा है तो ये वैल्यू तो मेरी फिक्स हो गई। अब बचा प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम एक कांस्टेंट होना चाहिए। मींस प्रेशर एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, मींस वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, और अगर प्रेशर एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है तो उसको मेकअप करेगा आपका काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रेंड्स, वहीं से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका प्रेशर घटेगा। फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखिएगा, जिस भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी, पाइप का डाया कम होता है, वहां पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर आपका रिड्यूस होता है। फ्रेंड्स, अब इसी बर्नौलीज थ्योरम को बेसिकली हम यूज करते हैं डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर में। फ्रेंड्स, देखिए, बर्नौलीज थ्योरम जो यहां पे ये लिखी हुई है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल पाइप में यूज करता हूं। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल पाइप में लगाऊंगा तो H1 इज इक्वल टू H2, ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बोलता है Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जहां पे A1 होता है मेरा एरिया ऑफ द पाइप, V1 होता है वेलोसिटी, सेम A2 V2। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस फॉर्मूले से V1 और V2 को रिप्लेस करता हूं तो फाइनली मेरे को फ्लो रेट की वैल्यू मिलती है इज इक्वल टू A2 अंडर रूट ऑफ 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो ऑफ 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। मीन्स फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर का यूज करके फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको भी ये फॉर्मूला याद करने में इंटरेस्ट है वो याद भी कर सकता है, बट अगर नहीं भी याद करते हो तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर का यूज करके आप फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी बेसिक प्रिंसिपल का यूज करता है हमारा डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर। एक पाइप में दो जगह जब वेलोसिटीज
जब पाइप का डाया चेंज करता है तो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिसका यूज किया जाता है फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप डायग्राम देखिए, इसमें बेसिकली हम डिफरेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर यूज कर रहे हैं। आप नीचे वाला डायग्राम देखिए तो इसमें आप देखिए ऊपर ये मीटर्स दिखाए गए हैं, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, पहला डाया ज्यादा है, वेलोसिटी आपकी कम है। सेकंड पॉइंट पे देखिए यहाँ डाया कम है तो वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में देखिए ज्यादा वेलोसिटी है। और थर्ड केस में फिर डाया लगभग पहले के बराबर है तो वेलोसिटी उसके कंपैरेटिव बिल्कुल बराबर रहेगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर का मेन एडवांटेज ये है कि इट इज यूनिवर्सली सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक लिक्विड, गैस एंड स्टीम। एंड अनदर एडवांटेज इट इज सुटेबल फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कितना भी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हो जाए ये यहाँ पे भी सुटेबल रहता है। और थर्ड एडवांटेज इज इसके केस में नोजल्स की वजह से होने वाला प्रेशर ड्रॉप जो है वो काफी कम होता है। बट फ्रेंड्स, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें काफी ज्यादा स्पेस चाहिए रहती है। सेकंड, इसके केस में मेंटेनेंस जो रहता है वो काफी हाई रहता है। एंड थर्ड, इट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड डेंसिटी चेंजेस। अगर आपका जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर या फिर डेंसिटी चेंज होती है तो इस मीटर की रीडिंग में इफेक्ट आता है। एंड द लास्ट वन, इट हैज एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी ज्यादा आपका महंगा पड़ता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको डिफरेंशियल टाइप फ्लोमीटर क्लियर हो गया होगा। ये यूज करता है खाली एक प्रिंसिपल का, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, एंड उसी से आप फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम प्लीज रिमेंबर जरूर कीजिएगा। अगले फ्लोमीटर की हम बात करते हैं, ये होता है कोरियोलिस मास फ्लोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल बोलता है, व्हेनेवर अ लिक्विड और अ गैस पासेस थ्रू अ ट्यूब द मास फ्लो मोमेंटम विल कॉज अ चेंज इन ट्यूब वाइब्रेशन। फ्रेंड्स, कभी भी किसी ट्यूब से कोई भी मटेरियल पास करता है तो ऑब्वियस है कि वो मटेरियल जब पास कर रहा है तो वो अपने मास फ्लो मोमेंटम की वजह से ट्यूब को मूव जरूर करता है। ट्यूब में जो वाइब्रेशंस आती हैं, ट्यूब आपका वाइब्रेट कर देगा तो आपके ट्यूब में हल्का सा ट्विस्टिंग भी आएगी, तो द ट्यूब विल टेस्ट रिजल्टिंग इन अ फेज शिफ्ट। ये क्या करता है, ये देखिए, ये आपका ट्यूब है, इस ट्यूब में कोई भी मटेरियल जब आपका मूव कर रहा है तो बेसिकली ये ट्यूब आपका वाइब्रेट कर रहा है और हल्का सा ट्यूब आपका ट्विस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो एक फेज है उसके अंदर जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसके फेज में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है। ये जो फेज शिफ्ट होता है फ्रेंड्स, इसको बेसिकली मेजर किया जाता है और सीधा से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्लो रेट के टर्म्स में। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, कोरियोलिस मास फ्लोमीटर का बेसिक वन की प्रिंसिपल ये रहता है कि जो भी मटेरियल हमारा ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है वो बेसिकली आपका ट्यूब में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका ट्यूब हल्का सा ट्विस्ट होता है और उसमें हल्का सा एक फेज शिफ्ट आता है आपके ट्यूब में। ये क्या करता है, ये उस शिफ्ट को मेजर करता है। ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं ये बेसिकली उस शिफ्ट को मेजर कर रहे हैं कि ट्यूब जो था उसमें कितना शिफ्ट हुआ है। उस शिफ्ट को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं कितना मास उससे फ्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, जो भी ये मेजर करता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज विद इन द ट्यूब। इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, ये एक्चुअल हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है मास की, कि बिकॉज ये हमारा डायरेक्टली मास को मेजर करता है और इसको हम लिक्विड या फिर गैस कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप आपको कोरियोलिस मास फ्लोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक ट्यूब है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इस ट्यूब की फाइनल पोजीशन है। ये देखिए, पहले एक ट्यूब का फेज इस तरीके से मूव कर रहा था, फिर सेकंड जैसे ही उसमें वाइब्रेशन हुई तो उसका फेज इस तरीके से मूव करने लगा। ये बेसिकली ये जो फेज में शिफ्ट हुआ है इसको मूव कर रहा है। फ्रेंड्स, याद रखिए, जैसे ही इसके अंदर मटेरियल आता है ये ट्यूब आपका हल्का सा ट्विस्ट होता है और वाइब्रेट करने लगता है। ये बेसिकली उस फेज शिफ्ट को मेजर करता है और उसके बेस पे डायरेक्टली हमें मास फ्लो रेट निकाल के देता है। इस एग्जांपल से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इनिशियल फेज ग्रीन, फाइनल फेज येलो, इसने फेज शिफ्ट को मेजर किया और मास फ्लोमीटर हमें कैलकुलेट करके दे दिया। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि इट इज हाईली एक्यूरेट, बिकॉज ये हमें डायरेक्टली मास फ्लो रेट केजी पर आवर में कैलकुलेट करके देता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई है। इट इज अनअफेक्टेड बाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। अगला इसका एडवांटेज ये है, इट इज ऑपरेटेड इन बोथ फ्लो डायरेक्शंस। आप इसमें किसी भी डायरेक्शन से फ्लो डाल सकते हैं,
इसमें रीडिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेंगी। नेक्स्ट, मेजरिंग रेंज सेटिंग्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, जो भी इसकी रेंज सेटिंग्स है मेजर करने की, उन्हें हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट रीडिंग की बात करें तो इट इज अफेक्टेड बाय गैस इंक्लूजन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें कहीं से गैस एंट्रैप हो गई तो ये गलत आपको रीडिंग्स दे सकता है। आपके मटेरियल के साथ में अगर गैस आ रही है तो इसकी रीडिंग्स पे इफेक्ट आता है। एंड अगला डिसएडवांटेज ये है, जैसा कि आपको पता है कि ये बेसिकली वाइब्रेशंस की वजह से, जो भी मटेरियल इससे पास करता है उसकी वजह से ट्यूब्स वाइब्रेट करते हैं और हल्के से ट्विस्ट होते हैं। तो अगर कहीं पे भी इसमें कहीं से एक्सटर्नल वाइब्रेशंस आ गई या फिर ये किसी ऐसी जगह में लगा है जो वाइब्रेट हो रहा है, तो आपकी रीडिंग्स में बुरी तरीके से गलत इंपैक्ट आता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमें इसको ऐसी जगह पे हमेशा इंस्टॉल करना है जहां पे वाइब्रेशंस ना हो, बिकॉज दिस डिवाइस इज बेसिकली वाइब्रेशन सेंसिटिव। नेक्स्ट है हमारा वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर। फ्रेंड्स, वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर के केस में इसकी पहले मैं आपको वर्किंग समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर के केस में आप ये देखिए, इसमें क्या रहता है, आपके लिक्विड के पाथ में एक बार जैसा लगा दिया जाता है। तो लिक्विड का जो पाथ है, एक बार लगने की वजह से उस पाथ से ये देखिए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वॉर्टेक्स जैसे क्रिएट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे एक सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर बेसिकली इन वॉर्टेक्स को सेंस करता है कि कितने वॉर्टेक्स कितनी देर में बन रहे हैं मेरे। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, जितना ज्यादा आपका लिक्विड का फ्लो रेट होगा, ऑब्वियस है, उतने ज्यादा वॉर्टेक्स आपके फॉर्म होंगे। सो फ्रेंड्स, ये सेंसर बेसिकली उन नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉर्टेक्स को काउंट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ज्यादा वॉर्टेक्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा वॉर्टेक्स फॉर्म होंगे उतना ज्यादा आपका लिक्विड का फ्लो रेट होगा। सो फ्रेंड्स, लिक्विड के फ्लो रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मान सकते हैं नंबर ऑफ वॉर्टेक्स फॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम। सो फ्रेंड्स, होप आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, दोबारा समझाता हूं, एक लिक्विड के पाथ में आपने एक बार जैसा मटेरियल लगा दिया है, जिसकी वजह से लिक्विड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा और वॉर्टेक्स फॉर्म होंगे। ये देखिए, इस तरीके के वॉर्टेक्स फॉर्म होंगे। एक सेंसर पाथ में लगाया जाता है जो बेसिकली उन वॉर्टेक्स को मेजर करता है कि कितने वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं कितने टाइम में। अगर आपका फ्लो ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ वॉर्टेक्स फॉर्म्स आप जो होंगे वो आपके ज्यादा फॉर्म होंगे। सो फ्रेंड्स, वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर बेसिकली इन फॉर्म्ड नंबर ऑफ वॉर्टेक्स फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टाइम को मेजर करता है और उसके हिसाब से वो आपको एग्जैक्ट फ्लो रेट कैलकुलेट करके देता है। जितने ज्यादा वॉर्टेक्स फॉर्म होंगे उतने ज्यादा आपका फ्लो रेट होगा। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर के केस में। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, सेकंड, इट इज वाइड मेजरिंग रेंज, इसकी जो मेजरिंग रेंज है वो काफी ज्यादा बड़ी रहती है। थर्ड, इट इज अनअफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, इसका प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इस पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ वन, मेजर्स फ्लो ऑफ ऑल लिक्विड गैसेज एंड वेपर्स, ये लिक्विड गैस या फिर वेपर सबका आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ फ्लो देता है। हाई एक्यूरेसी एंड लो मेंटेनेंस, इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है एंड इस केस में आपका मेंटेनेंस जो होता है वो काफी लो कॉस्ट होता है। बट फ्रेंड्स, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस की वजह से इसकी रीडिंग्स में एरर आ सकता है। सेकंड, हाई फ्लो की वजह से अगर एकदम से आपका सडन हाई फ्लो आ गया तो शॉक लगने के चांसेस रह सकते हैं, बिकॉज आपका रास्ते में एक बार लगा हुआ है, अगर सडन जर्क आ गया तो इसकी रीडिंग्स पे इंपैक्ट आ सकता है और इवन ये डिस्टर्ब हो सकता है। इट इज नॉट सुटेबल ओनली फॉर पल्सुएटिंग फ्लो, ऐसा फ्लो जो बार बार वेरी कर रहा हो हर थोड़ी देर में, ऐसे भी फ्लो में हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज पल्सुएटिंग फ्लो में इसकी रीडिंग्स में आपका वेरिएशन आपको मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर क्लियर हो गया होगा। मैं आप दोबारा रिपीट करता हूं, आपके लिक्विड के पाथ में एक बार जैसा मटेरियल लगाया जाता है जिसकी वजह से लिक्विड का पाथ रिस्ट्रिक्ट होता है और वॉर्टेक्स फॉर्म होते हैं। एक सेंसर है जो सेंसर बेसिकली नंबर ऑफ वॉर्टेक्स को कैलकुलेट करता है, कितनी देर में कितने वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं। उस पर्टिकुलर दिए हुए टाइम में अगर ज्यादा वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं तो आपका ज्यादा फ्लो रेट है, कम वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहे हैं तो कम फ्लो रेट है। इसका बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ये सेम होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको वॉर्टेक्स टाइप फ्लोमीटर क्लियर हो गया होगा। फ्लोमीटर्स के लिए सिर्फ इतना ही, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ट्रांसमीटर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।